डियर स्टूडेंट्स, आज आपके समक्ष जीवाजी विश्वविद्यालय की जो परीक्षा हुई बीए प्रथम वर्ष की, उसमें आधार पाठ्यक्रम हिंदी जो कि भाषा और संस्कृति के अंतर्गत, इसमें जो हिंदी भाषा का पेपर है जो सभी के लिए अनिवार्य है। यद्यपि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सभी जगह आधा पाठ्यक्रम का एक ही सिलेबस है। चूँकि सबका एग्ज़ाम अलग अलग डेट में होता है, इसलिए पेपर अलग अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न वही है। तो आज आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर का नई शिक्षा नीति या राष्ट्र शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भाषा और संस्कृति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनके उत्तर को यहाँ देने का प्रयास करेंगे। आप अपने पेपर से इन प्रश्नों को मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान था। तो इसके 4 विकल्प हैं, चिरगांव, भोपाल, दरभंगा, नागपुर। तो इसका सही उत्तर होगा चिरगांव, उत्तर प्रदेश में, जो झांसी के पास में है। अगला प्रश्न है, मातृभूमि कविता किस देश के बारे में लिखी गई? तो इसके 4 विकल्प हैं, भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, जापान। तो ये भारत के बारे में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, साकेत के मुख्य पात्र कौन हैं? तो इसके 4 विकल्प हैं, उर्मिला, सीता, पार्वती, अनसुईया। तो लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला इसके मुख्य पात्र है। उसी को आधार बना करके यह साकेत महाकाव्य लिखा गया। साकेत का अर्थ अयोध्या नगरी है। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने क्या संबोधन दिया था? इसके 4 विकल्प हैं, महाकवि, राष्ट्रकवि, सुकवि, आचार्य। तो इसका उत्तर है बी, राष्ट्रकवि। 5वां प्रश्न है, मातृभूमि का आभूषण क्या है? इसके 4 विकल्प हैं, चंद्रमा, फूल और तारे, सूर्य, पेड़ पौधे। तो इसके प्रश्न को देख लीजिए। हो सकता है कि ये इस प्रश्न को हटा दिया जाए, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य इसके आभूषण माने गए हैं। अगला प्रश्न है 6वां, रत्नाकर शब्द का समानार्थी तत्व क्या है? तो इसका जो 4 विकल्पों में उत्तर होंगे, नदी, तालाब, समुद्र, सरोवर। तो इसका सही विकल्प होगा समुद्र। 7वां प्रश्न है, जीप पर कितनी इल्लियां सवार थीं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न 8वां, भारत सरकार द्वारा शरद जोशी को कौन सा सम्मान दिया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, शरद जोशी सम्मान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा पद्मश्री। अगला 9वां प्रश्न है, इला का अर्थ बताइए। 4 विकल्प, अन्न की देवी, धन की देवी, सुख की देवी, कीर्ति की देवी। तो इसका सही उत्तर होगा अन्न की देवी। 10वां प्रश्न, जीप में किसान को क्या रखने को कहा गया? इसके 4 विकल्प हैं, गेहूं की बोरी, भुट्टे के ढेरों को, हरे चने के ढेरों को, बाजरे की बोरी को। तो इसका सही उत्तर होगा हरे चने के ढेर को। 11वां प्रश्न है, मीर और मिर्जा का रिश्ता क्या है? 4 विकल्प, मित्र का, पिता पुत्र का, भाई भतीजे का, मामा भांजे का। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ए, मित्र का। 12वां प्रश्न, पिनक का अर्थ क्या है? 4 विकल्प, तानाशाह, मौज करना, नशा करना, नृत्य करना। तो इसका सी उत्तर सही होगा, नशा करना। 13वां प्रश्न, प्रेमचंद का वास्तविक नाम था? धनपत राय, गजोधर, धनपति राय, प्रेमचंद। तो इसका सही विकल्प होगा
धनपत राय। 14वां प्रश्न है, प्रेमचंद को कलम का सिपाही उपाधि किसने दी? अब ये इसके प्रश्न जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कुछ अलग मिले, लेकिन कलम का सिपाही ये जीवनी अमृत राय ने लिखी है इनकी, अमृत राय। यद्यपि आपको महादेवी वर्मा कहीं मिल सकता है, तो इसका सही विकल्प तो यही होना चाहिए, अमृत राय। ठीक है, इसमें अमृत राय, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, नरेंद्र कोहली, तो 4 विकल्प हैं। तो हो सकता है कुंजी में आपके लिए महादेवी मिल जाए, लेकिन इसका सही उत्तर अमृत राय होना चाहिए, क्योंकि कलम का सिपाही जो प्रेमचंद की जीवनी है वो अमृत राय ने ही लिखी थी। अगला प्रश्न 15वां, वाल्मीकिकृत रामायण किस भाषा में लिखी गई? 4 विकल्प हैं, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। 16वां प्रश्न है, रामायण के प्रथम खंड का क्या नाम है? तो बालकांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड, अयोध्याकांड। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बालकांड। अगला प्रश्न है, दुनिया का आदि कवि माना जाता है, दुनिया का, वेद व्यास को, विमल सूरी को, वाल्मीकि को, क्षेमेंद्र को। तो इसका सही उत्तर होगा वाल्मीकि को आदि कवि माना गया है, जिन्होंने रामायण की रचना की। 18वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखी? इसके 4 विकल्प हैं, मैथिली शरणगुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो राम की शक्ति पूजा है वो लिखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है? धैर्य, उत्साह, क्षमा, उदारता। तो इसका सही उत्तर होगा उत्साह। 20वां प्रश्न, उत्साह निबंध किस मनोविकार पर आधारित है? 4 विकल्प हैं, क्रोध, प्रेम, आनंद, श्रद्धा। तो इसका सही उत्तर होगा आनंद। 21वां प्रश्न, उत्साह नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है? इसके 4 विकल्प हैं, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। तो देखिए इसका सही उत्तर तो चिंतामणि भाग 1 है। आप चाहें तो इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको ये जहाँ भी आपने पढ़ा हो चिंतामणि भाग 3 में लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन इसका सही उत्तर होना चाहिए चिंतामणि भाग 1 में। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न होगा, कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है, निराशा, कष्ट, उत्साह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब 23वां प्रश्न है, भारत एक है निबंध दिनकर जी के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सही विकल्प होना चाहिए हमारी सांस्कृतिक एकता, है ना, हमारी सांस्कृतिक एकता से ये निबंध लिया गया है। 24वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? इसके 4 विकल्प हैं, बापू, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही उत्तर होगा राम की शक्ति पूजा। जो 18वें प्रश्न है उसी में राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आई है। तो अगर किसी ने इस पेपर को सही से पढ़ा होगा तो ये इसका उत्तर इसी में, इस पेपर के अंतर्गत ही था। 18वें प्रश्न में राम की शक्ति पूजा के बारे में पूछा गया, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, लंबी कविता है। 25वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? इसको तो आप अपने आप ही बताइए कौन सा माना गया, कमेंट में इसको लिखिए, क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, आगे 26वां प्रश्न है, आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की थी? 4, 3, 2, 5। तो इसका सही उत्तर होगा 4। वेदांत कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को, मनुस्मृति को। तो इसका सही उत्तर होगा बी, उपनिषदों को, उपनिषदों को।
28वां प्रश्न है, आश्रम पद्धति कितने प्रकार की है? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 4 प्रकार की। 29 प्रश्न संख्या 29, चाय शब्द है जापानी, चीनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर होगा चीनी। ये चीनी भाषा का शब्द है चाय। 30वां प्रश्न है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? हस्ती, गणपति, गणनायक, गजानन। तो इसका सही उत्तर होगा ए, हस्ती। हस्ती गणेश का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 31, नदी जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे कहते हैं उत्पत्ति, उद्गम, हिमालय, उद्विकास। तो इसका सही उत्तर होगा बी, उद्गम। जहां से नदी निकलती है उस स्थान को उद्गम कहते हैं। अगला प्रश्न 32वां, कब्र में पांव लटकाना मुहावरे का अर्थ है? ए, मर जाना, बी, बहुत बूढ़ा होना, सी, अंतिम संस्कार करना, डी, इरादा भाव जाना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, बहुत बूढ़ा होना। 33वां प्रश्न है, आविर्भाव शब्द का पूर्ण विलोम है? ए, अस्त, बी, अंत, सी, उदय, डी, त्रोभव। तो इसका सही उत्तर होगा डी, त्रोभव। त्रोभाव, त्रोभव। 34वां प्रश्न, नग शब्द पर्यायवाची है नाग का, हाथी का, पर्वत का, रत्न का। तो इसका सही उत्तर होगा पर्वत का, सी। 35वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार हैं? तो 3, 4, 5, 6। तो इसका सही विकल्प है ए, 3 प्रकार हैं रचना की दृष्टि से। 36वां प्रश्न है, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 4, 2, 5, 6। तो ये तो मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया है। इसका सही उत्तर होगा 5। 37वां प्रश्न, विसर्ग के बाद स्वर आने पर संधि बनती है? गुण संधि, अयाद संधि, यण संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा डी, इनमें से कोई नहीं, विसर्ग ही संधि बनती है। 38वां प्रश्न है, विच्छेद किसे कहते हैं? जोड़ना, तोड़ना, नया बनाना, अर्थ बदलना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, तोड़ना। संधि, विच्छेद, संधि मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब तोड़ना यानी अलग करना। 39 प्रश्न संख्या, वाचनालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा स्वर संधि। वाचनालय में स्वर संधि है। 40वां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 41, अष्टांग मार्ग निम्न धर्म से संबंधित है? हिंदी, जैन, बौद्ध, सिख। तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला 42वां प्रश्न है, रेडियो माध्यम है श्रव्य, दृश्य, ए और बी दोनों माध्यम, डी इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो आप जानते होंगे सुना जाता है, तो ये श्रव्य है, सुना जाता है। प्रश्न संख्या 43, किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है? हिंदी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसका सही उत्तर होगा सी, अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 44, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है? ज्ञान, भाषा, विचार, दर्शन। तो इसका सही उत्तर होगा बी, भाषा। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा के ही माध्यम से या भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 45, अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण है? इसके 4 विकल्प हैं। ए, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में, बी, भौतिक निर्माण की प्रक्रिया में, सी, प्राकृतिक निर्माण की प्रक्रिया में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ए, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न 46,
आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं। ध्यान दीजिए, नहीं है। तो इसके 4 विकल्प हैं: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सरकारीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सरकारीकरण। यानी आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है क्या? सरकारीकरण। प्रश्न संख्या 47, धर्म को साधारण भाषा में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंबर 1, सद्गुण व कर्तव्य कर्म, डी, सद्गुण व न्याय, सी, सदाधरण व अहिंसा, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सभी जो धर्म के बारे में ही अच्छी बातें कहते हैं, सभी धर्म जो है अच्छी बातें कहते हैं। प्रश्न संख्या 48, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, यह राजभाषा का नाम है, क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, खड़ी बोली, पंजाबी। तो इसका सही विकल्प होगा ए, हिंदी। हिंदी जो है संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। यद्यपि अपने अपने राज्यों में राज्य अपनी राजभाषा बनाने के लिए स्वतंत्र है, और खड़ी बोली विकसित होकर के ही मानक भाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है। 49, प्रश्न संख्या 49, भाषा विज्ञान के कौन कौन से अंग माने जाते हैं? नंबर 1 यानी विकल्प ए है ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, बी है पद विज्ञान, कोश विज्ञान, सी है वाक्य विज्ञान, कोश विज्ञान, डी है अर्थ विज्ञान, लिपि विज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान। प्रश्न संख्या 50, भाषा की विशेषता नहीं है। शब्द याद रखिए, नहीं है। भाषा अर्जित है, भाषा सामाजिक है, भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित नहीं की जाती है, भाषा परिवर्तनशील है। तो इसका सही विकल्प होगा सी, भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित नहीं की जाती है। इसका यह विकल्प गलत है, क्योंकि भाषा की विशेषता ये सभी की सभी हैं। भाषा अर्जित है क्योंकि भाषा को अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है। भाषा सामाजिक है, ये भी सही है, क्योंकि भाषा किसी एक की नहीं है, पूरे समाज की होती है। सी, भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित की जाती है, व्यवहार के माध्यम से ही हम भाषा को सीखते हैं। तो इसमें नहीं जो शब्द लिखा है उसके कारण यही विकल्प गलत है। भाषा परिवर्तनशील है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि भाषा बदलती रहती है। पहले संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ये आई। तो भाषा बदलती रहती है। हमने ये पूरे 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो उसको कमेंट के रूप में जरूर रखिएगा, और अगर सही विकल्प और यदि किसी प्रश्न में बताइएगा, आपको डाउट हो रहा है, त्रुटियां अगर आपको और लगती कोई हो, शंका है, उसके बारे में भी तो जरूर आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, यह भी बता सकते हैं कि नमस्कार, धन्यवाद। प्रश्न का प्रारूप ऐसा नहीं होना चाहिए था, दूसरे प्रकार का होना चाहिए था, आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपके उपयोगी हो, तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे भी ऐसी वीडियो बनाने में हमारे अंदर उत्साह रहे और ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।